गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है कलेक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जल संग्रह। और इसके अंतर्गत हम निम्न बातें का वर्णन करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, उसके बाद दूसरा आ गया इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, तीसरे में आ गया डिजाइन ऑफ इंटैक यानी कि जलाशय की रचना, चौथा है टाइप्स ऑफ इंटैक यानी कि अंतर्ग्रहों के प्रकार, और अंत में आएगा वाटर कॉन्वेंसी ऑफ वाटर यानी कि जल वहन। तो ऑब्जेक्टिव में जल संग्रह का जो चयन करते हैं हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जल कम समय और कम खर्च पर उपलब्ध हो ऐसे स्थान पर करना चाहिए। जल की धारा कम होनी चाहिए ताकि जलाशय को सुरक्षित रखा जा सके। जलाशय हेतु जल की उपलब्धता आसानी से हो। जलाशय को नौका भागों से दूर स्थापित किया जाए, यानी कि अगर कहीं नदी है उसमें हो तो नौकाओं के दूर होनी चाहिए ताकि उन लाइनों में कोई अवरोध उत्पन्न हो। नंबर 5, जल को बिना अवरोध के प्राप्त किया जा सके। और नदी से जल को लेते समय बैराज या डैम बनाकर जल को इकट्ठा करना चाहिए। और वाटर कलेक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन में आ गया आपका जल को अलग अलग स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है। इस विधि में नदी नहरों से जल को फिल्टर करके निश्चित स्थान पर जल को इकट्ठा करने से उसे पाइपों के माध्यम से उपचार संयंत्रों में ले जाकर साफ किया जाता है, यानी कि घरों में पानी पहुंचने से पहले उनको अच्छी तरह से उनका उपचार संयंत्र किया जाता है। उनसे जो अशुद्धियाँ हैं उनको निकाला जाता है और उसे पीने योग्य स्वच्छ जल बनाया जाता है। और आपका जो डिजाइन ऑफ इनलेट यानी कि जलाशय की जो रचना की जाती है उनमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। नंबर 1, जलाशय निर्माण के दौरान उचित सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए ताकि वह तेज धाराओं के द्वारा उत्पन्न बलों को सहन कर सके। नंबर 2, जलाशयों का भार काफ़ी होना चाहिए ताकि वह तेज धारा से न बहे। तलहटी में टूटे पत्थर भर देना चाहिए ताकि उससे पानी छन जाता है और जो अशुद्धियाँ हैं उनमें बैठ जाती है। जलाशयों को चारों तरफ से पायलों के समूह होने चाहिए ताकि नौकाओं और जलाशयों के धक्के से बचाया जा सके, यानी कि जो पानी लिया जाता है उनको इस प्रकार से बनाना चाहिए कि जब नदी या नदियों आदि में पानी को निकालने के लिए बनाया जाए तो उनमें नौकाओं द्वारा कोई अवरोध या नुकसान न हो। और नंबर 5, जलाशयों की नींव गहरी होनी चाहिए, यानी कि जो उनकी जो डेप्थ होती है वो अधिक से अधिक गहरी होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक जल का हम उपयोग में ला सकें। जलीय जंतुओं जैसे मछलियों के अंदर घुसने से बचने के लिए प्रेस द्वारा दबोला, यानी कि अगर कोई पाइप आपने नदी में लिया है तो उनमें स्टैनर लगा होना चाहिए ताकि जलीय जीव उसके अंदर प्रवेश न कर सकें। जल ज़्यादा मात्रा में प्रेस हो, इस प्रकार से जलाशय यानी कि अधिक से अधिक जल उसमें निकास हो सके, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और टाइप्स ऑफ इनलेट यानी कि अंतर्ग्रहों के प्रकार, जो जल हम लाते हैं या जो जल घरों में पहुंचाया जाता है उपचार संयंत्रों तक, उसको पहुंचाने के कई तरीके हैं। उनमें से ये मुख्य 4 तरीके हैं। और अंतर्गेह जल संयंत्रों के लिए विभिन्न स्रोतों से जल इकट्ठा करने के काम आते हैं। ये स्रोत झील, नदियाँ, जलाशय यानी कि बांध या नहर हो सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के स्रोत का अंतर्ग्रही संयंत्र आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अभिकल्प किया जाता है, यानी कि ये भिन्न भिन्न से डिजाइन किए जाते हैं। और जल के स्रोतों के आधार पर अंतर्ग्रही संयंत्र इस तरह
निम्न 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। नंबर 1 झील अंतर्ग्राही, नंबर 2 नदी अंतर्ग्राही, नंबर 4 जलाशय अंतर्ग्राही जिसे डैम कहा या बांध कहा जाता है, नंबर 4 नहर अंतर्ग्राही जो कि ऊपर चैनल होते हैं। अब आ गया आपका झील अंतर्ग्राही। झील के जल को प्राप्त करने के लिए अधिकतर निमज्जित अंतर्ग्राही काम आते हैं, और जैसा कि एक चित्र में दिखाया गया है कि झील से जल इकट्ठा करने के लिए एक निमज्जित प्रकार का अंतर्ग्राही दिखाया गया है। ये अंतर्ग्राही झील की तली में जल स्तर को के नीचे बनाए जाते हैं, जिससे ये आप देख सकते हो, जिससे गर्मी के मौसम में जल खींचा जा सके। इसमें मुख्य रूप से नदी की तली बेड से एक पाइप पड़ा रहता है, यानी कि देखिए अभी तली में एक बेड पाइप पड़ा हुआ है, और इस सिरे में जो नदी के बीच से होता है घंट यानी कि बेल माउंटेड प्रेस ओपनिंग द्वार लगा रहता है। यह प्रवेश द्वार एक जाली से ढका रहना चाहिए जो लकड़ी या कंक्रीट किब्र से सुरक्षित होती है, और इस प्रकार यदि एक पाइप पर्याप्त हो न हो तो 2 या 2 से अधिक पाइप लगाए जा सकते हैं, जिससे जल की वांछित मात्रा मिल सके। आप ये फिगर में देख सकते हो कि किस प्रकार से ये आपका झील अंतर्ग्राही का प्रकार है। ये देखिए झील का ऊपरी लेवल है, और झील का ये ऊपरी लेवल है, और इसमें देख सकते हैं आप ये कवर किया गया है। यहाँ से ये इसकी तलहटी की साइड में रिवर बेड दिया गया है, और यहाँ पर कवर कर दिया गया है। इस प्रकार से ये है, दो बैक लाइन जा रही है, इनलेट जो आ गया इसमें प्रवेश हो रहा है, ये इस प्रकार से पानी प्रवाहित हो रहा है। ये पहाड़ी क्षेत्र आ गया, और इस प्रकार से झील अंतर्ग्राही द्वारा पानी की लाइन बिछाई जाती है। दूसरा आ गया नदी अंतर्ग्राही, यानी कि नदी द्वारा जल की नदियों से सदा प्रतिप्रवाह स्थान से खींचते हैं, क्योंकि यह मल जल सीवेज से निस्तार होने वाले संदूषण से सम्मुख रहता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि नदियों के जल खींचने वाला एक सामान्य पंप अंतर्ग्राही दिखाया गया है। यह चेन्नई का एक वृत्ताकार टावर होता है जिसका व्यास 4 से 7 मीटर रहता है। इसे नदी के किनारे ऐसे स्थान में बनाते हैं जहां से ग्रीष्म ऋतु में भी जल प्राप्त किया जा सके। आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार से ये फिगर में ये इसका निर्माण किया गया है। और ये ध्यान देने वाली जो बातें हैं, जैसे अंतर्ग्राही टावर के अनेक पेन स्टॉक मुंह बनाए जाते हैं ताकि जल विभिन्न स्तरों से परिष्ट हो सके, और पेन स्टॉक वाल्वों को वाटर वर्क्स में फर्श में लगाई गई पट्टियों की सहायता से खोला और बंद किया जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में आप देख सकते हो नदी अंतर्ग्राही, देखिए ये नदी से लगाया गया है। ये लो वाटर लेवल नदी का दिखाया गया है, ये हाई फ्लो लेवल दिखाया गया है नदी का। ये लो फ्लो में इस तरह से इसमें इनलेट पाइप दे दिया जाता है। इस प्रकार से चुनाई करने के बाद पाइप को यहाँ स्क्रीन लगाई जाती है ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी के कण न जाए, कोई गंदगी न जाए। और इसमें स्वम्प वेल जो दी गई है, ये दीवार बना दी जाती है, और पंप की सहायता से इस पानी को अप किया जाता है। और यहाँ से पेन स्टॉक विद द स्क्रीन लो लेवल यहाँ दिखाया गया है। अब इस तरह से ये पानी सम्प करता है, और पंप की सहायता से ये देखिए आप सम्प वेल हो गया है, रिजिंग मीन्स। और इस प्रकार से जब मोटर चलने के बाद पानी को लिफ्ट किया जाता है और टू वाटर और अन्य स्थानों पर इसे पहुंचाकर स्टोर किया जाता है। नंबर 3 आ गया हमारा जलाशय अंतर्ग्राही, यानी कि सभी नदियों के निस्तार में मानसून एवं ग्रीष्म ऋतु में बहुत अंतर होता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ नदियों में मांग यानी कि डिमांड के अनुसार काफ़ी मात्रा में जल रहता है, किंतु कुछ नदियां अंशतः या पूर्णतः सूख जाती हैं और उनकी ग्रीष्म ऋतु की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इन परिस्थितियों में नदियों के आर पार वियर या बांध बनाकर जलाशयों की रचना की जाती है।
यानी कि जिन नदियों में पानी यानी कि बरसात के सीज़न में तो ज़्यादा रहता है और गर्मियों में सूख नाक के बराबर रहता है या तो सूख जाती है, तो उन जगहों पर पानी को रोक कर बांध बनाया जाता है ताकि उस पानी को स्टोर करके बाद में उपयोग में लाया जाते हैं। मिट्टी के बांधों की रचना के लिए अंतर्घाई में टावरों के अलग बनाया जाता है, किंतु आरसीसी या चिनाई बांधों को बांध के अंदर ही बनाते हैं और विभिन्न स्तरों पर केवल अंतर्घाई नल या द्वार लगे होते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हो कि किस प्रकार से इसमें बनाया गया है। ये देखिए अब जलाशय अंतर्गाही, ये आपका देखिए ये आउटलेट पाइप आ गया। सबसे पहले डैम बना दिया गया है, यहाँ पर ये चुनाई कर दी गई है। ये हाई फ्लो लेवल आ गया, इसका लो फ्लो लेवल आ गया। स्क्रीन इसमें लगाई गई है, दो तरह की इसमें लगा दी गई है। तो आवश्यकता पड़ने पर ये देखो ये स्क्रीनिंग लगा गई है, एक हाई फ्लो लेवल पर, एक स्क्रीन लो फ्लो लेवल पे। और इस तरह से ये पाइपें इनमें फिल्ट्रेशन स्क्रीन लगाई गई है ताकि कोई गंदगी या रस्ट या कंकड़ पत्थर न जाए। और यहाँ पर एक वाल्व दिया जाता है जिसकी सहायता से खोलार बंद किया जाता है और इस पाइप के सहारे ये है आउटलेट पाइप से पानी अन्य जगह चले जाता है। ये है ये गैंग भी हो गया है, यानी कि आवश्यकता अनुसार इसको खोलार बंद किया जाता है और आउटलेट पाइप के सहारे फिर इस जल को उपयोग में लाया जाता है। और उपयोग इसे उपचार संयंत्रों में लाया गया है जहाँ वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, जल के अशुद्धियों को निकाला जाता है। अशुद्धियाँ निकालने के बाद फिर यह पीने योग्य वाटर सप्लाई लाइन दी जाती है। नेक्स्ट आ गया नहर अंतर्गाही, यानी कि नहरों के द्वारा भी जल को पहुँचाया जाता है। क्योंकि नहरों में जल स्तर लगभग अपरिवर्तित रहता है, अतः विभिन्न स्तरों के द्वारा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नहर अंतर्गाही किनारे पर बनाई गई एक बहुत सरल संरचना होती है। यह चित्र में एक नली अंतर्गाही दिखा है, इस चित्र के साथ आप देख सकते हो, यानी कि जो ओपन चैनल बोलते जैसे खुले उसमें, तो ये नहर के द्वारा भी हमें ये प्राप्त होती है। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये दीवार चुनने के बाद ऊपरली पानी को पहुँचाया जाता है। ये देखिए फुल स्क्रीन लेवल आ गया है और ये लो वाटर लेवल आ गया है। आप किस तरह से ये वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पर ये स्क्रीन लगी है, ये जाली लगी है फिल्ट्रेशन के लिए ताकि कोई रस्ट ना जाए। और ये इसका आउटलेट पाइप आ गया, यहाँ से इनप्रेस होता है, इसे हैंड स्प्रे कर स्क्रीन का जाता है। ये कैनल बेड हो गया, कैनल बैंक हो गया, पूरा एक स्टोर किया गया और इस प्रकार ये पानी हमें आगे पहुँचाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा है जल वहन, यानी जल वहन कि किस प्रकार से होता है। जल को जलाशय से प्राप्त करने के बाद जल को जल संयंत्रों में साफ करने के लिए जल स्रोत उपचार संयंत्रों से अधिक ऊंचे हो तो जल के वहन के लिए चैनल, नालियाँ और जट लाइनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पानी जो जल वहन किया जाता है वो है उपचार संयंत्रों तक पहुँचाया जाता है। और जहाँ उपचार संयंत्र जब ऊंचे स्थानों पे होता है तो विभिन्न माध्यमों से उन्हें उस उपचार संयंत्रों तक पहुँचाया जाता है। और जल उपचार संयंत्रों के नीचे होने के कारण जल को बंद नलों या दाब से ले जाए। यदि आपके उपचार संयंत्र ऊपर है तो इनको पाइपों के जरिए वहाँ तक पहुँचाया जाता है, जो कि निम्न 3 प्रकार से होता है। जैसे कि खुली चैनल वाहिका, इस प्रयोग में जल के स्रोतों को उपचार संयंत्रों तक कम खर्च आसान तरीके से भूमि स्थलों के किनारे बनाकर किया जाता है। जल को प्रदूषण से बचाने के लिए अच्छी तरह से अस्तर किया जाता है। गुरुत्व बल के कारण भूमि जल बहता है और जिससे के लिए एक समान ढाल दिया जाता है। चैनल में जल का वेग एक समान रखना चाहिए ताकि किनारों में कटाव होने से जल को गंदा होने से बचाया जा सकती। यानी कि ये ओपन चैनल जो होती है ये सेल्फ वेलोसिटी यानी ग्रेविटी बेस पे काम करती है। इसमें ढलान दिया जाना चाहिए ताकि ये निरंतर प्रवाह इनमें बना रहे। और ये ओपन चैनल का एक प्रकार दिखाया गया है कि किस प्रकार इनसे जल को उपचार संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। और फिल्ट्रेशन करने के बाद फिर ये डोमेस्टिक वाटर सप्लाई या कमर्शियल वाटर सप्लाई में उपयोग में लाया जाता है। और दूसरा जो है इसमें जैसे जल वहन वाटर कन्वर्शन में आगे ये आपको दिखाया था अभी।
आपका ये आ गया, नेक्स्ट आ गया जल सेतु। यानी कि जल सेतु में यह चिनाई से बनाई गई संकृत नालियाँ होती हैं जो कि जल को जल के स्रोतों से लेकर वितरण तक पहुंचाने का काम करती हैं। जल सेतु को ईंट, पत्थर या सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाता है। आजकल के जल सेतु गोलाकार रचना के होते हैं। इनका औसत वेग 3 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये चित्र में देख सकते हो किस प्रकार से ये नहर अंतर्गाही का प्रकार है। आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से, आप ये देखिए ये नहर अंतर्गाही का प्रकार है। देखिए ये जल सेतु का प्रकार है। किस तरह से देखो, फुल स्क्रीन लेवल आपके इसका आ गया, लो वाटर इंडिकेशन आ गया, ये स्क्रीन लगी है इसमें। इस प्रकार से ये है, इसमें फिल्ट्रेशन लगा होता है कि गंदगी ना जाए, और क्लिप पाइप करके इस तरह से निशान किया दिया। ये कैनन बैग इस हिस्से में दिया है, और वाल्व लिया जाता है लाइन को खोलने और बंद करने के लिए। ये इस साइड में जैसे ही वाल्व खोलेंगे तभी पानी इसमें प्रवेश करता है। और इस प्रकार से हम जल सेतु द्वारा भी पानी को उपचार संस्थानों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आ गया ये इसका जो अंतिम है वह सुरंग, और ये भी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बेस पे ही काम करती है, और जिसमें जल गुरुत्व बल के द्वारा प्रभावित होता है। किंतु जल कभी कभी दाब प्रेशर से बहता है, कि जल कभी जो दाब प्रेशर से बहता है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें दाब सुरंग यानी कि प्रेशर टनल कहते हैं। और आपका ढाल जो सुरंगें हैं वो अधिकतर नाल परिच्छेदों से बनी है, किंतु दाब सुरंगों का परिच्छेद वृत्ताकार होता है। यानी कि इनकी जो बनावट होती है सुरंगों का, ये गोलाकार होती हैं। और दाब सुरंगों में जल की गहराई सामान्यतः इतनी रखी जाती है कि ऊपर लगे हुए पदार्थ का भार या भ्रष्ट होने वाले दबाव को रोकने के लिए काफ़ी रहता है। सुरंगें जल रोधी यानी वाटर टाइट होनी चाहिए, और जल की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। यानी सुरंगों द्वारा भी जब जल को उपचार क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए ये गोलाकृति के हों, और इनके ऊपर जो इस प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छी तरह से इसमें मजबूती होनी चाहिए, ताकि पानी निष्प्रभाव बहे। और इनमें ढलान अधिक होना चाहिए, ताकि ये दाब के आधार पर कार्य कर सकें और उपचार संयंत्रों तक पहुंच सके। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू।